नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। आपने सूरत का वो मंजर तो देखा ही होगा जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर एक साथ अपने घर लौटने के लिए उमड़ पड़े। उधना रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं थी, वो दर्द था, वो लाचारी थी, वो टूटे हुए सपनों की कतार थी। लोग रो रहे थे, बच्चे भूखे थे, मां अपने सामान के साथ फर्श पर बैठी हुई थी और हर किसी के दिल में बस एक ही बात थी, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब कभी नहीं लौटूंगा। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सूरत की कहानी नहीं है। आज जो सच आपके सामने रखने वाला हूं वो बताता है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले सिर्फ 2 महीने के भीतर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों से भी लाखों मजदूर अपने गांव लौट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने आप बंद होने लगेंगी। आज हम बात करेंगे उस असली वजह की जो उस पलायन के पीछे छिपी है और जिसे कोई खुलकर बता नहीं रहा। चलिए विस्तार से एक एक करके बात करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो किसी एक दिन का भीड़ नहीं था, बल्कि एक गहराते संकट का संकेत था। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग रात भर लाइन में खड़े रहे, कोई 10 घंटे से इंतजार कर रहा था तो कोई 15 घंटों से। कई लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी के लिए भी जूझना पड़ रहा था। ट्रेनें आई लेकिन उनमें जगह नहीं थी, लोग किसी तरह चढ़ रहे थे, खड़े होकर, दरवाजों पर लटक कर, बस पर या फिर फर्श पर सो रहे थे। अधिकारियों ने इसे सामान्य बताया, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए यह सामान्य नहीं था, यह मजबूरी थी, वो थकान थी, ये टूटे हुए भरोसे की कहानी थी। इन मजदूरों में ज्यादातर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आते हैं। सूरत की टेक्सटाइल्स और डायमंड इंडस्ट्री की रीढ़ यही लोग हैं। अगर ये मजदूर नहीं होंगे तो मशीनें खुद ब खुद रुक जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग एक साथ शहर छोड़ने लगे और मजबूर हो गए। मजदूरों की बात सुनेंगे तो तस्वीर साफ हो जाती है और बहुत कुछ सामने भी आता है। चलिए विस्तार से आपको मजदूरों की बात बताते हैं। महंगाई ने सबसे ज्यादा मार जो है वो मजदूरों को दी है। किराया, खाना, दवा, हर चीज महंगी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स, जो रसोई में इस्तेमाल की जाती है। कई मजदूरों का यह कहना है कि गैस या तो मिल नहीं रही और अगर मिल रही है तो इतनी महंगी है कि उनका 3 दिन का दिहाड़ी, 4 दिन का दिहाड़ी मात्र गैस खरीदने में खत्म हो जा रहा है। अब सोचिए, जब पेट ही नहीं भर रहा तो आदमी शहर में रहकर क्या करेगा? गांव पैसे भेजेगा तो भेजेगा कैसे? यही वजह है कि मजदूर अब शहर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, काम भी घट रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे, ओवर टाइम करवाया जा रहा है। नोएडा में आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, लगातार हो रहा था, सैलरी को लेकर के हो रहा था, वर्किंग आवर को लेकर के हो रहा था। छोटे कारखाने पहले ही दबाव में है, ये बात हम जानते हैं, और अब मजदूरों की कमी इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर सकती है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो उत्पादन नहीं होगा, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो कारोबार नहीं चल पाएगा। चलिए अब आपको कहानी का दूसरा परिदृश्य बताते हैं। आपने सूरत का तो मामला देख लिया, लेकिन क्या यही चीज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे भी हो सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आज के समय में इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। मजदूर लौटने को मजबूर हो गए हैं। पहले यह बात कही जाती थी कि जब भी कोई मजदूर बिहार से महाराष्ट्र काम करने जाता है तो मराठी वाले जितने भी हैं वो गुस्सा करते हैं। कारण साफ था, एक दिन में वही बिहारी मजदूर 300-400 रुपए में काम करता था, कम पैसों में काम करता था, इसे आप ऐसे समझिए। और वही महाराष्ट्र का कोई लोकल आदमी है, वहां पे 1000 रुपए लेता था। तो जाहिर सी बात है, लोग उस बिहारी मजदूर को ज्यादा वो ऑफर देते थे कि आओ तुम ही काम करो। अगर महाराष्ट्र वगैरह में भी यही संकट हुआ, यही स्थिति बनी, तो फिर क्या होगा? होगा वही, पलायन शुरू होगा। हम आपको एक बहुत ही तथ्यात्मक आंकड़ा देते हैं। सूरत का ही उदाहरण आप ले लीजिए। सूरत में, महाराष्ट्र में, या फिर आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, 80% ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जाकर के ही वहां के कारखानों में काम करते हैं, वहां के फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अगर ये लोग ही वहां नहीं रहेंगे तो जो लोग ताने देते हैं कि बाहर से आकर के दूसरे राज्य में काम कर रहा है, वो अब संभव नहीं हो पाएगा।
फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। आप यकीन मानिए, सूरत में वर्तमान परिदृश्य का आप हालत देखिएगा तो 17% जो छोटे कारखाने थे वो मजदूरों की कमी की वजह से बंद कर दिए जा रहे हैं। एलएनजी एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं तो टूटेगा। और जब भरोसा टूट जाता है तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। आज सूरत में जो हो रहा है वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के औद्योगिक सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर मजदूर ही शहर छोड़ने लगेंगे तो मेक इन इंडिया जैसे सपने कैसे पूरे होंगे? अगर काम करने वाले हाथ ही नहीं होंगे तो फिर मशीनें किसके भरोसे चलेंगी? यकीन मानिए, भारत इतना डेवलप नहीं हो गया कि पूरा मशीनरी सिस्टम एआई बेस्ड है, एआई के हिसाब से चलता है या कंप्यूटर बेस्ड चलता है। उसे चलाने के लिए मजदूरों का सहारा आपको चाहिए, खासकर उन मेकिंग फैक्ट्रीज का, मेकिंग कारखानों का, जो छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हैं, पतल बनाते हैं या फिर प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, जूट बॉक्स बनाते हैं। इन सभी चीजों के लिए मजदूरों का रहना अनिवार्य है, जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 दिन पुराना मामला है, रविवार को हुआ था सूरत का इंसिडेंट, तो हमने आज इस विषय पर वीडियो क्यों बनाया? वीडियो बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि क्या आज अगर सूरत है तो कल कोई और राज्य होगा? क्या बिहार के जितने भी, उत्तर प्रदेश के या फिर झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स वहां मेट्रोपॉलिटन शहरों में या फिर टायर 1 शहरों में काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने गांव लौट रहे हैं? लाजमी है ना। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब भी संकट आता है तो लोग अपने गांव का रास्ता सबसे पहले ढूंढते हैं, गांव आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, पानी नहीं मिल रही है, सूखा पड़ा हुआ है। अभी जो हालात दिख रहे हैं, अप्रैल के महीने में जिस हिसाब से गर्मी आपको दिख रही होगी, पानी उपलब्ध नहीं है बड़े बड़े शहरों में। टीयर 1 सिटीज का तो आप हाल छोड़ दीजिए, दिल्ली बेंगलुरु का आप हाल छोड़ दीजिए, वहां पीने का पानी भी आने वाले 20-25 दिनों में आपको न्यूज मिल जाएगा कि उपलब्ध नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल सा मजदूर 40 रुपए 50 रुपए खर्च करके मिनरल वाटर पीने का हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर पानी में पैसे खर्च करूंगा तो अपने घर में पैसे क्या भेजूंगा। खैर, ये पूरा हालात था, ये पूरा सिनेरियो था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।